हेलो स्टूडेंट। क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट हमने स्टार्ट किया हुआ था अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में। उसमें हमने प्रश्नावली 1.3 के 5 सवालों को सॉल्व किया हुआ था। आज हम प्रश्नावली 1.3 के छठे सवाल से इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखिए सवाल क्या है। लिखा है P/Q, जहाँ Q 0 के बराबर नहीं है, के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। जहाँ P और Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं है और जिनका शांत दशमलव प्रसार है। यानी जब हम उन परिमेय संख्याओं को जो P/Q के रूप में हमें लेनी है, उनका जब हम दशमलव प्रसार करें तो सब के सब शांत दशमलव हो। शांत और अशांत के बारे में हमने वीडियो लेक्चर्स की शुरुआत, जब हमने चैप्टर फर्स्ट की शुरुआत की थी, उस समय हमने पढ़ा है कि शांत दशमलव भिन्न और अशांत आवर्ती दशमलव भिन्न और अशांत अनावर्ती दशमलव भिन्न जो होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा है। तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो सबसे पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उन वीडियो लेक्चर्स को देखें। ठीक है। आगे कह रहा है कि क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। सवाल ये है कि हमें P/Q के रूप में कई सारी संख्याएं लेनी है और केवल उन्हीं संख्याओं का चुनाव करना है जिनका दशमलव प्रसार जो है वो शांत हो। अब ऐसी संख्याओं का चुनाव करने के पश्चात हमें ये देखना है कि एक ऐसा कौन सा गुण Q में होना अनिवार्य है जिसके बेस पर हम ये कह सकते हैं कि लिए गए परिमेय संख्या जो हैं उनके दशमलव प्रसार जो है वो शांत है। तो चलिए देखिए कुछ एग्जांपल्स की मदद से हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने P/Q के रूप में एक संख्या ली, एग्जाम्पल के फॉर्म में मान लीजिए हमने एक संख्या ली 5 और नीचे हमने मान लीजिए ले लिया 2। 5 हमने ले लिया 2। अब हम इसका दशमलव प्रसार करके देखते हैं तो क्या आता है। जब हम इसका दशमलव प्रसार करेंगे तो हमें 5 को भाग देना होगा 2 से। अब देख सकते हैं कि 5 2 से बड़ा है तो 2 दूनी हो जाएगा 4 और यहाँ पर 5 में से 4 जाएगा 1। 1 के बाद कोई भी और अंक यहाँ पे नहीं है, इसलिए यहाँ पर दशमलव लगाएंगे तो एक 0 बढ़ेगा। फिर 2 5 हो गया 10। आप देख सकते हैं कि ये जो भाग है वो पूर्णतः कंप्लीट हो गया। इस तरह से जो रिजल्ट आया वो 2.5 आया। दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल 5/2 का लिया। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 7/10 का। अब हम 7 को 10 से भाग करेंगे इसके दशमलव प्रसार को चेक करने के लिए। तो 10 से 7 कटेगा नहीं, एक दशमलव बढ़ाएंगे तो 0 हो जाएगा। 10 सत्ते होता है 70। ये देखिए कट गया तो 0 दशमलव कितना आ गया 7। यहाँ भी भाग पूर्णतः हो गया। ठीक है। एक और एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं। हम यहाँ पे लेते हैं 3/15 एग्जाम्पल के फॉर्म पे। तो हम क्या करते हैं, इसे डिवाइड करते हैं। तो 3 से 15 को 3 को 15 से जब डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा नहीं, यहाँ पे लगाएंगे हम एक 0, मतलब एक दशमलव लगाएंगे। तो फिर ये क्या हो जाएगा, यहाँ 0 बढ़ेगा तो 15 दूनी हो गया 30। अब ये कैंसिल हो गया। ठीक है। अगर हम इसका थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करें, एक चीज़ और हमें ध्यान देना है कि सवाल ने हमसे क्या बोला है। हमसे ये बोला है कि P/Q के रूप में जो संख्याएं होंगी P और Q दोनों ही पूर्णांक होंगे और साथ ही साथ P और Q में एक के अलावा कोई और गुणनखंड जो है वो उभयनिष्ठ नहीं होगा। तो 3/15 की बात अगर की जाए तो 3 गुणे 1 15, 3 गुणे 5, इसका मतलब एक के अलावा एक और संख्या है 3 जो अंश और हर दोनों में उभयनिष्ठ है। इसका मतलब हम ये संख्या नहीं मान सकते। ठीक है। हमें इस तरह की संख्याएं माननी होंगी जिसमें अंश और हर में एक के अलावा कोई और भी संख्या उभयनिष्ठ ना हो, तो इसको हम नहीं मान सकते। इसके अलावा हम कुछ एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमने लिया 13/20। अब 13/20 इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि हमें ये भी देखना है कि ये शांत है या नहीं। तो शांत दशमलव में प्रसारित करने के लिए हम इसे क्या करेंगे, 13 को 20 से भाग करेंगे, जाएगा नहीं तो एक दशमलव बढ़ाएंगे। ठीक है। अब 20 छक 120 होता है। यहाँ देखिए 0 और फिर 3 में से 2 गए 1, दशमलव लगाने के बाद एक 0 हर एक स्टेप में बढ़ता जाता है। तो 20 पंजे हो गया कितना 100। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि इसका भी जो भाग है वो पूर्णतः हो गया। तो इस तरह से 2.5 5/2 का रिजल्ट आया, 7/10 का 0.7 और 13/20 का 0.65। इस तरह की संख्या हम मान नहीं सकते
क्योंकि बोला गया है सवाल में कि p और q दोनों ही पूर्णांक होंगे और साथ ही साथ p और q में एक के अलावा कोई और संख्या वो घनिष्ठ नहीं हो सकती। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर जो है वो 2 है, यहाँ पर हर 10 है, यहाँ ये तो लेना नहीं है, यहाँ पर हर 20 है। अब 2, 10 और 20 में क्या कुछ एक प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, उसको चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप 2 का गुणनखंडन करें तो उसे आप 2 गुणे 1 लिखेंगे, 10 का गुणनखंडन करें तो 2 गुणे 5 लिखेंगे, 20 का गुणनखंडन करें तो 2 गुणे 2 गुणे 5 लिखेंगे, 2 दूनी 4 पच्चे 20। अब आप देख सकते हैं कि जितने भी आपने 3 ही एग्जाम्पल लिए हैं तो 3 ही एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि जो हर है उस हर में जो संख्या आपने ली हुई है उस संख्या का अभाज्य गुणनखंडन करने के बाद उसके अभाज्य गुणनखंडन में या तो 2 है या फिर 5 है या फिर 2 और 5 दोनों है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ऐसी कोई भी परिमेय संख्या जो p बटे q के रूप में है और q एक ऐसी संख्या है जिसका अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 में से कोई भी एक है या फिर दोनों हैं, तो वो परिमेय संख्या जो होगी वो क्या हो जाएगी, एक ऐसी परिमेय संख्या होगी जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो जो गुण है q का उसके लिए आप बोल सकते हैं कि यदि p बटे q में या b बटे q के रूप में लिखी गई p बटे q के रूप में लिखी गई परिमेय संख्या में q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में हो तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो है वो शांत होगा। इस तरह से आप इसे अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये पढ़ा कि कोई भी ऐसे परिमेय संख्या p बटे q के रूप में जो लिखी गई है जहाँ पर q जो है उसका जब अभाज्य गुणनखंडन करें तो वो 2 टू द पावर m इंटू q टू द 5 टू द पावर n के रूप में हो। ठीक है, इस रूप में हो। आप बोलेंगे सर यहाँ पर तो केवल 2 था, तो यहाँ पर 1 है, जो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है इसको आप 2 गुणे 5 की घात 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। तो इस रूप में आप उसे निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 की घात m और गुणे 5 की घात n, इस रूप में अगर आपको q मिलेगा यानी हर मिलेगा किसी भी परिमेय संख्या का, तो आप कह सकते हैं कि उसका दशमलव प्रसार जो है वो शांत है। ठीक है।